अक्सर हम ये खबरें सुनते हैं कि देसी घी को मिलावटी तरीकों से बनाया जाता है। उसमें कई तरह की हानिकारक चीजों को मिलाया जाता है। तो जो देसी घी हम खा रहे हैं वो असली है या नकली, ये अपने आप में एक पेचीदा सवाल है। अब सोचिए, अगर आपको पता चले कि हमारे देश में बड़े ब्रांड्स के नाम पर भी नकली घी बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं और हम जो खा रहे हैं उसमें यूरिया और केमिकल मिलाया जा रहा है, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? लेकिन ये सच है। यूपी के आगरा में एक ऐसी घटना सामने आई है, एक ऐसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसमें एक बड़ी फैक्ट्री ने बड़े पैमाने पर ब्रांड्स के नाम पर देसी घी बनाया। यहाँ पर पतंजलि, अमूल और पारस जैसी प्रसिद्ध ब्रांड के नाम से नकली देसी घी बन रहा था। ये घी न केवल स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा था, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। ये घटनाक्रम बेहद गंभीर है क्योंकि ये सिर्फ हमारी सेहत के लिए खतरा नहीं था, बल्कि देश के खाद्य उद्योग की छवि पर भी एक बड़ा दाग था। आखिर क्या है इस नकली घी के खेल का राज? इस बारे में सब जानते हुए भी क्यों इतने बड़े ब्रांड का नाम का फायदा उठाया गया? इस घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ? चलिए सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। 2 जनवरी 2025 को आगरा के थाना ताजगंज इलाके के 3 अवैध फैक्ट्रियों पर पुलिस और खाद्य विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। ये फैक्ट्रियां श्याम एग्रो नाम से रजिस्टर्ड थी और इनका मालिक ग्वालियर का एक व्यक्ति था। पुलिस ने जानकारी दी कि तीनों फैक्ट्रियों में अलग अलग काम हो रहा था। पहली फैक्ट्री में नकली घी तैयार किया जा रहा था, दूसरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रखा जाता था और तीसरी फैक्ट्री में तैयार घी का स्टॉक रखा जाता था, जिसे पूरे उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में भेजा जाता था। जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो उन्होंने बड़ी मात्रा में नकली घी और उसके तैयार माल के रॉ मटेरियल को बरामद किया। ये घी पाम ऑयल, यूरिया एसेंस जिससे खाने में खुशबू होती है और रिफाइंड ऑयल जैसी हानिकारक चीजों से मिलाकर बनाया जा रहा था। साथ ही फैक्ट्री में 18 बड़े ब्रांड के नाम के स्टिकर और पैकेजिंग मटेरियल भी मिले, जिनसे ये साबित होता है कि ये नकली घी बड़े ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि नकली घी बनाने की प्रक्रिया में पाम ऑयल और यूरिया जैसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा इसमें एसेंस भी डाला जा रहा था ताकि वो असली घी जैसा दिखे और गंध भी करे। अब आप सोच सकते हैं कि यदि ऐसा घी आपके शरीर में चला जाए तो क्या होगा। यूरिया का सेवन इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे पेट की समस्याएं, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं और यहाँ तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस घी को सिर्फ आगरा में नहीं बेचा जा रहा था, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी सप्लाई किया जा रहा था। ये इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका था कि एक फैक्ट्री से लाखों लीटर नकली घी इन राज्यों में भेजा जाता था। पुलिस को पता चला कि मेरठ में एक ट्रक में 50 टिन नकली घी बेचा जा रहा था, जिसे पकड़ा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक छोटे स्तर का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट था जो पूरे देश में नकली घी का कारोबार चला रहा था। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ सरकार आयुर्वेद, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और दूसरी तरफ इस तरह के मामलों से स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा है। क्या इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है? क्या सिर्फ नकली घी बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके ये मामला खत्म कर दिया जाएगा या फिर सरकार को इसके बड़े जाल को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? बताते चले कि यहाँ कुछ मजदूरों का ये भी कहना है कि ग्वालियर का एक व्यक्ति इस फैक्ट्री का मालिक है और उसी के निर्देशों पर यहाँ ये धांधली चल रही थी। पुलिस ने बताया कि तीनों फैक्ट्रियों के मालिक की 3 भी फर्म भी थी जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड थी और ये फर्म भी एक्सपायर्ड सामानों का इस्तेमाल करती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये अकेला मामला था
या फिर देश भर में और भी ऐसी फैक्ट्रियां चल रही थी जो इस तरह की धोखाधड़ी करती हैं। फिलहाल तो पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें इस मामले की गहन जांच कर रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इन फार्मों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ आरोपी फरार है और उनकी तलाश जारी है। इसके अलावा नकली घी के सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस घी को खाने से आम लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें अपने देश के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही जो लोग इस तरह के कुकृत्यों में शामिल होते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी करने से पहले 50 बार सोचे। आपका क्या कहना है? क्या इस मामले को लेकर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं? क्या सरकार और खाद्य विभाग को इस पर और गंभीरता से काम करना चाहिए? इस मुद्दे पर अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।